नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है घटना चक्र की बुक से जो है भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्म में जो है पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन जितने भी दिए जा रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सभी आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित कुछ बातों को समझते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर जो है किसने कहा था। तो ये देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। तब यहाँ पे देखिए कुछ प्रमुख जो है परियोजनाएं और बांध आदि दिए गए हैं। यहाँ पर एक एक करके हम लोग इनको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक तरफ बांध और दूसरी तरफ नदियों के बारे में दिया गया है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए मेट्टूर बांध, ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। इसी प्रकार अगर अलमाटी बांध के बारे में पूछा जाए तो ये देखिए कृष्णा नदी पर बना हुआ है अलमाटी बांध। मेट्टूर बांध कावेरी पर, अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर। अगर देखिए सरदार सरोवर बांध की बात हो तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। देखिए बहुत बार एग्जाम में इस बांध के बारे में पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गांधी सागर बांध। तो ये देखिए चंबल नदी पर बना हुआ है। माता टीला बांध भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेतवा नदी पर बना हुआ है माता टीला बांध। इसके बाद हम बात करते हैं काकरपारा। तो देखिए काकरपारा जो परियोजना है ये ताप्ती नदी पर है। इसके अलावा उकाई परियोजना भी ताप्ती नदी पर जो है गुजरात राज्य की दोनों प्रमुख परियोजनाएं हो जाती हैं, काकरपारा और उकाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोग बांध। तो ये देखिए व्यास नदी पर बंधा हुआ है। व्यास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? पोंग बांध। इसके अलावा तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य की एक प्रमुख परियोजना हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कालागढ़। तो देखिए जो कालागढ़ बांध है ये रामगंगा नदी पर बना है। किस नदी पर? रामगंगा नदी पर। कालागढ़ रामगंगा नदी पर। नेक्स्ट बात करें जायकवाड़ी परियोजना। तो देखिए जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर बना है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई बांध, तो ये देखिए बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर। तो इन परियोजनाओं को, बांधों को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से अक्सर दोबारा पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जैसे मेट्टूर बांध कावेरी पर हो गया, अलमाटी कृष्णा पर, सरदार सरोवर नर्मदा पर, गांधी सागर चंबल पर, माता टीला बेतवा पर, काकरपारा और उकाई दोनों ताप्ती पर, पोंग बांध किस नदी पर है? व्यास नदी पर, तुलबुल झीलम पर, कालागढ़ रामगंगा नदी पर, जायकवाड़ी गोदावरी पर और रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर हो जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो है अब अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये है प्रमुख बांध और उनके संबंधित राज्य। जैसे हम बात करें फरक्का बांध, तो ये देखिए पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित हो जाता है। घाट प्रभा, यह जो है बांध आपको कर्नाटक राज्य में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा देखिए हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध भी है, उड़ीसा में बना हुआ है ये महानदी के ऊपर। काकरपारा बांध तो देखिए गुजरात राज्य का है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ताप्ती नदी पर है ये। कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में है, कोयना नदी के ऊपर। इसके अलावा उकाई बांध हमने पढ़ चुके हैं, गुजरात में ताप्ती नदी पर है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश की है, रिहंद नदी पर हो जाता है। राणा प्रताप सागर, ये हमने देखिए पढ़ा था राणा प्रताप सागर के बारे में, ठीक है। तो ये जो है राणा प्रताप सागर जो है राजस्थान राज्य में हो जाता है। इसके अलावा गांधी सागर, तो देखिए गांधी सागर जो है ये जो है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। गंडक परियोजना, तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना हो जाती है। शिव समुद्रम परियोजना, तो ये कर्नाटक राज्य की है, कावेरी नदी पर हो जाता है। इसके अलावा नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर। और सिंगरौली जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख परियोजना हो जाती है। तो ये प्रमुख जो है भारत के बांध और उनसे संबंधित राज्यों से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम लोग भारत के प्रमुख खनिज और उनकी प्राप्ति क्षेत्र से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। एक तरफ खनिज, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र। बात की जाए स्वर्ण की प्राप्ति, सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो ये देखिए दो स्थानों से मिलती है, कोलार और हट्टी। ये दोनों खाने कर्नाटक राज्य में हैं। यहाँ सर स्वर्ण अर्थात सोने की प्राप्ति जो है होती है कोलार और हट्टी से। इसी प्रकार अभ्रक यानी माइका कहाँ से होता है, तो ये नेल्लोर और कोडरमा जो क्षेत्र है यहाँ से अभ्रक यानी माइका की प्राप्ति होती है। ये जो नेल्लोर है ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा और कोडरमा ये झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद करते हैं तांबा। तो तांबे के लिए देखिए खेतड़ी स्थान, जो कि खेतड़ी तांबा के लिए जो है ये, इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। खेतड़ी हमको जो है राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा। राजस्थान में जो खेतड़ी स्थान है ये हमको तांबे के लिए जो है काफ़ी अधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए खनिज तेल, ये अंकलेश्वर मध्य प्रदेश से मिलता है। कहाँ से मिलता है? अंकलेश्वर मध्य प्रदेश से, ये खनिज के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसके अलावा सीसा यानी लेड, ये जो है जावर राजस्थान से मिलता है, सीसी की प्राप्ति। चांदी बेल्लारी कर्नाटक से मिलता है। हीरा बहुतायत मात्रा में हमको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। नमक की प्राप्ति गुजरात राज्य से हो जाती है। तो ये हमारे जो है प्रमुख खनिज क्षेत्र और उनकी प्राप्ति के जो है स्थल थे। चलिए अब हम इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए प्रमुख संस्थानों से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो देखिए भारतीय जो चावल अनुसंधान संस्थान है तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हैदराबाद राज्य में
स्थित है। हैदराबाद शहर में, माफ़ कीजिएगा, हैदराबाद शहर में जो है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। जबकि अगर यहीं पर आपसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछा जाए तो ये जो है कटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कटक राज्य में जो है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित हो जाता है। जबकि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये करनाल जो है हरियाणा में जो है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखिए, भारतीय जो दलहन अनुसंधान संस्थान है ये कानपुर में स्थित है। इसी प्रकार भारतीय हीरा संस्थान जो है सूरत शहर में स्थित हो जाता है, भारतीय हीरा संस्थान। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आनंद गुजरात में जो है राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड स्थित हो जाता है। इसी प्रकार भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है झांसी शहर में स्थित हो जाता है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी शहर। इसके अलावा राष्ट्रीय सरकरा संस्थान जो है कानपुर में स्थित है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और जबकि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है कोयम्बटूर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में, और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कोयम्बटूर में है, जबकि राष्ट्रीय सरकरा संस्थान जो है कानपुर में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रमुख बंदरगाह और उनसे संबंधित राज्यों की, तो एक तरफ बंदरगाह है, दूसरी तरफ उनके राज्य। कांडला बंदरगाह ये गुजरात राज्य में स्थित हो जाता है। इसके अलावा नाहवा शोवा ये जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित हो जाता है। तूतीकोरिन और एन्नौर ये दोनों बंदरगाह हमें तमिलनाडु राज्य में देखने के लिए मिल जाते हैं, तूतीकोरिन और एन्नौर। मार्मोगांव ये गोवा राज्य में स्थित प्रमुख बंदरगाह है। पारदीप बंदरगाह ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में ये जो है स्थित हो जाता है। देखिए, अब इसके बाद हम लोग प्रमुख देश और उनके संबंधित राजधानियों के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे न्यूजीलैंड देश की राजधानी का नाम वेलिंगटन हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बहुत आसान है, कैनबरा हो जाती है। इसी प्रकार सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, रियाद यहाँ की सऊदी अरब की राजधानी है। और आल्पस पर्वत अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो ये यूरोप का जो है प्रमुख पर्वत हो जाता है, आल्पस पर्वत। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ओजोन परत किस मंडल में होती है, तो ये समताप मंडल में होती है, और सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन की बात करें तो ये जो है 21 जून होता है। 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध का जो है सबसे बड़ा दिन हो जाता है। इसी प्रकार अगर आपसे दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन पूछा जाए तो ये 22 दिसंबर का दिन होता है। ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। महाद्वीप कैसे अलग हुए थे, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो ये प्लेट टेक्टोनिस अर्थात प्लेटों के टकराने से जो है, जिसको हम लोग प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, इसी घटना के द्वारा महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जो है अलग हुए थे। तो दोस्तों ये हमारी आज की एक इम्पोर्टेंट क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।